हेलो स्टूडेंट, पीछे की क्लास में हमने बहुपद के शून्यांक ज्ञात करना सीखा था। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे बहुपद के गुणांक व शून्यांकों में संबंध। हमें एक बहुपद दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस में 7x और प्लस में 10। तो हमें क्या करना है, इस बहुपद का हम शून्यांक ज्ञात करेंगे। तो शून्यांक ज्ञात करने के लिए गुणनफल विधि के माध्यम से इसको हल करेंगे। तो हम क्या करते हैं, देखते हैं कि प्रथम संख्या और अंतिम संख्या देखते हैं। तो इसकी प्रथम संख्या कितनी आ रही है, 1। गुणांक में क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो हम देखते हैं कि इसको गुणा करने पे हमारे पास में क्या आना चाहिए, 10 आना चाहिए। और जोड़ने और घटाने पे क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि यानी गुणा करने पे क्या आना चाहिए, 10। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ यानी गुणा करने पे क्या आना चाहिए, 10 आना चाहिए। 10 क्यों आना चाहिए कि प्रथम संख्या कितनी है, 1 है, और अंतिम संख्या कितनी है, 10। तो गुणा करने पे क्या आना चाहिए, 10। और जोड़ने और घटाने पर कितना आना चाहिए, 7। जोड़ने घटाने पर 7 आना चाहिए। तो हम देखते हैं कि इसका जो टुकड़ा होगा वो कितना होगा, 5 और 2 होगा। कि 5 को 2 से गुणा करने पे क्या आएगा, 10 आएगा, और 5 में 2 जोड़ने पे क्या आएगा, 7। तो हम इसको लिखते हैं एक्स स्क्वायर और प्लस में 5 प्लस में 2। यानी 5 को 2 से गुणा करने पे क्या आएगा, 10 आएगा, और 5 में 2 जोड़ने पे क्या होगा, 7 होगा। और x और प्लस में 10। अब हम क्या करते हैं, इसमें से कॉमन निकालते हैं। तो कॉमन हमारे पास में आता है x और प्लस में हल करने पे हमारे पास में क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस में 5x और प्लस में क्या होगा, 2x, और प्लस में क्या आएगा, 10 आएगा। अब हम इसमें से हम क्या करते हैं, कॉमन निकालते हैं। x कॉमन आ गया तो हमारे पास में क्या बचा, x प्लस में 5 और प्लस में क्या आ गया, इसमें से क्या आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है। तो हमारे पास में क्या बचता है, x प्लस में 5। फिर हम क्या करते हैं, इसको लिखते हैं x प्लस का 2 और एक क्या आ गया, x प्लस में 5। तो हमारे पास इसको हम 0 के बराबर पुट करते हैं। तो हमारे पास में इसके 2 शून्यांक प्राप्त होगा। एक तो होगा x प्लस, तो इसको भी हम 0 के बराबर पुट करेंगे। तो हमारे पास में क्या आएगा, x माइनस में 2। एक तो ये शून्यांक प्राप्त हो गया, और एक हमारे पास में क्या प्राप्त होगा, दूसरा शून्यांक हमारे पास में आता है x प्लस में 5। x प्लस में 5 प्लस 5 को 0 के बराबर पुट करने पे हमारे पास में x बराबर -5। तो इसके हमें 2 शून्यांक प्राप्त हो गया। एक तो क्या प्राप्त हो गया, x बराबर -2। एक क्या प्राप्त होगा, x बराबर माइनस में 5। अब हम किसी बहुपद के शून्यांकों और गुणांकों में संबंध पढ़ेंगे। तो हम लिखते हैं किसी बहुपद के शून्यांकों और गुणांकों में संबंध। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक बहुपद लेते हैं एक्स स्क्वायर
प्लस में 7x और प्लस में 10। तो इसके हमें दो शून्यांक मिले थे, इसके हमें दो शून्यांक प्राप्त हुए थे। एक तो क्या था हमारा माइनस में 5 और दूसरा क्या था माइनस में 2। अब हम द्विघात बहुपद द्विघात बहुपद द्विघात बहुपद से तुलना करेंगे। तो हमारे पास में द्विघात बहुपद क्या होती है, ये होती है ax स्क्वायर bx और प्लस में c और बराबर क्या होता है हमारा 0 होता है। तो यहाँ पे x स्क्वायर का गुणांक एक क्या है, यहाँ पे x स्क्वायर का गुणांक। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे जो a होगा वो क्या होगा x स्क्वायर का गुणांक। और x का गुणांक क्या होगा, अचर पद हमारा c होगा। अचर पद क्या होगा हमारा c, अचर पद c होगा। तो हम एक द्विघात बहुपद से इसकी तुलना करेंगे। तो तुलना करने के बाद में जैसे मतलब द्विघात बहुपद x स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे क्या आएगा a आएगा, और x का गुणांक क्या होगा b होगा, और c क्या होगा अचर पद होगा। तो तुलना करने के बाद में इस समीकरण में हमें मान मिलेंगे कि a बराबर क्या होगा हमारा 1 होगा, क्यों x स्क्वायर गुणा कितना आ रहा है 1 आ रहा है, और b का मान कितना हो जाएगा 7 होगा, और c का मान अचर पद कितना होगा 10 होगा। तो ये हमें इसके मान मिलेंगे। तो a बराबर कितना प्राप्त हुआ 1, और b बराबर 7, और c बराबर कितना होगा 10 होगा। अब हम पढ़ते हैं शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणनफल। तो हमारे पास में दो शून्यांक है अल्फा और बीटा। तो हम इसको एक फॉर्मूले के अनुसार लिखेंगे, शून्यांकों का योग। तो हमारे पास में शून्यांक क्या है अल्फा और बीटा। द्विघात जो बहुपद है उसका शून्यांक क्या दे रखा है अल्फा बीटा। तो इसका योग ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या हो गया, अल्फा बीटा बराबर क्या होगा माइनस में b बटे में a। तो b क्या होगा अक्ष का गुणांक, b क्या होगा अक्ष का गुणांक। और हमारा एक क्या होगा अक्ष स्क्वायर का गुणांक। शून्यांकों का योग ज्ञात करने का फॉर्मूला हो गया हमारे पास में अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा माइनस में b बटा a। b का मतलब क्या होता है अक्ष का गुणांक, और एक का मतलब क्या होता है अक्ष स्क्वायर का गुणांक। दूसरा फॉर्मूला है हमारे पास में शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल। तो हमारे पास में दो शून्यांक दे रखे हैं अल्फा और बीटा। तो हम इसके लिए फॉर्मूला क्या बनाएंगे, अल्फा बीटा बराबर क्या हो जाएगा c बटा में a। c का मतलब क्या होता है अचर पद, c का मतलब होता है अचर पद, और एक का मतलब क्या होगा हमारा, एक का मतलब होता है अक्ष स्क्वायर का गुणांक, अक्ष स्क्वायर का गुणांक। तो हमारे पास में दो फॉर्मूले प्राप्त हो गए, एक तो शून्यांक का योग और एक शून्यांक का गुणनफल। तो शून्यांकों का योग का फॉर्मूला हो गया अल्फा प्लस में बीटा बराबर क्या होगा माइनस में b बटा a। तो b क्या होता है यहाँ पे अक्ष का गुणांक, और a क्या होगा अक्ष स्क्वायर का गुणांक। और दूसरा फॉर्मूला हमारे पास में आ रहा है शून्यांकों का गुणनफल। तो हमारे पास में दो शून्यांक है अल्फा
और बीटा, तो बराबर क्या होगा सी बटा ए। सी क्या होगा यहाँ पे अचर पद और ए क्या होगा अक्ष स्क्वायर का गुणा। अब हमारे पास में एक बहुपद था अक्ष स्क्वायर